सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाई डिफेंस एकेडमी चैनल। स्वागत है आप सभी का पाई डिफेंस एकेडमी चैनल पर। सो वी आर गोइंग टू सॉल्व द नेक्स्ट सेगमेंट ऑफ सिनोनिम्स। सिनोनिम्स का नेक्स्ट सेगमेंट देखते हैं क्या मीनिंग है, क्या वर्ब है, एडजेक्टिव है या नाउन है। एंड प्लीज़ मीनिंग के बाद में ट्राई टू मेक सेंटेंस ऑन दैट। बनाइए सेंटेंस। पहला वर्ड देखो क्या लिखा हुआ है, डेफरेंस। क्या लिखा हुआ है? डेफरेंस। इट इज़ नॉट डिफरेंस, इट इज़ कॉल्ड डेफरेंस। जब हम डेफरेंस की बात करते हैं तो पहले ये पता होना चाहिए कि ये क्या है, एक नाउन है। क्या है ये? एक नाउन है। और डेफरेंस का मतलब क्या होता है? डेफरेंस का मतलब होता है रिस्पेक्ट, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? आदर। और का क्या कहा जाता है? ऑनर। किसी का ऑनर करना, किसी का सम्मान करना, किसी का आदर करना क्या कहलाता है? डेफरेंस। लेट मी राइट अ सेंटेंस फॉर यू। जैसे शी मेड अ टैटू टू in deference of her mother। क्या लिखा है? शी मेड अ टैटू, उसने एक टैटू बनवाया है, इन डेफरेंस, इन रिस्पेक्ट ऑफ हर मदर, उसकी मम्मी के सम्मान के लिए, यानी उसकी मम्मी के आदर के लिए उसने एक क्या बनवाया है? टैटू बनवाया है। अब टैटू ऑब्वियसली मॉम का ही बनवाया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख लो शी मेड अ टैटू ऑफ हर मदर इन रेस्पेक्ट और इन रेफरेंस ऑफ हर मदर बेसिकली, ठीक है। सो डेफरेंस का मतलब क्या होता है? रिस्पेक्ट, आदर, ऑनर। सो ऑप्शन बी जो है वो क्लियर हमारा आंसर यहाँ हो जाएगा। देन वी हैव ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन क्या है? अगेन ऑब्लिगेशन इज ऑल्सो अ नाउन। और ऑब्लिगेशन को हिंदी में क्या क्या कहते हैं? मजबूरी। ऑब्लिगेशन मतलब क्या होता है? मजबूरी। जैसे आप मॉडल वर्ड का यूज करते हो ना, मॉडल वर्ब का, आई हैव टू गो देयर, मुझे वहाँ जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हैव टू और हैज टू क्या बता रहे हैं? मजबूरी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, राइट। मैं आपको जस्ट एक बता रही हूँ ताकि आपको याद रहे, मॉडल्स भी आप नहीं भूल जाओ, ठीक है। सो ऑब्लिगेशन क्या कहलाती है? मजबूरी कहलाती है, ठीक है। इन माई लाइफ आई हैव अ लॉट ऑफ ऑब्लिगेशंस, दैट्स वाई आई कैन नॉट कम विथ यू, ठीक है। मेरे अंदर मेरी बहुत सारी मजबूरियां हैं, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती, नहीं चल सकती या नहीं चल सकता। सो ऑब्लिगेशन इज कॉल्ड मजबूरी। मजबूरी यानी ऑब्लिगेशन। देन वी हैव ऑप्शन सी, पोस्टपोनमेंट। पोस्टपोनमेंट का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोस्टपोनमेंट? पोस्टपोनमेंट मतलब डिले, देरी, उसे हम क्या कहते हैं? पोस्टपोनमेंट कहते हैं। बेसिकली पोस्टपोनमेंट क्या होता है? किसी भी चीज़ को कैंसिल करके आगे शिफ्ट कर देना, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? पोस्टपोनमेंट। वर्ब क्या होती है पोस्टपोनमेंट की? पोस्टपोन। सेकेंड फॉर्म पोस्टपोन्ड, थर्ड फॉर्म विल बी पोस्टपोन्ड, ठीक है। सो पोस्टपोनमेंट इज अ नाउन एंड वर्ब क्या है पोस्टपोनमेंट की? पोस्टपोन है, ठीक है। ठीक है। आई डू नॉट लाइक पोस्टपोनमेंट ऑफ मीटिंग। मतलब कि मुझे जो ये मीटिंग्स के अंदर देरी होती है या कैंसिल करके आगे शिफ्ट हो जाती है, ये मुझे पसंद नहीं है, ठीक है। सो पोस्टपोनमेंट क्या है? एक नाउन है। वर्ब क्या है उसकी? पोस्टपोन। देन वी हैव ऑप्शन डी, प्राइड। प्राइड भी क्या है? नाउन है। प्राइड यानी क्या होता है? गर्व, गौरव। उसको क्या कहते हैं हम? प्राइड कहते हैं। हिंदी में गर्व या गौरव कहलाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक फादर को कहना है कि मुझे बहुत ज़्यादा प्राउड है अपने बच्चे पे, तो या तो वो यूज़ कर सकता है कि आई हैव अ लॉट ऑफ प्राउड ऑन माई सन, ठीक है। या फिर मुझे गौरव है तुम पे, तो भी क्या कह सकते हैं? अ लॉट ऑफ प्राइड, मुझे गौरव है कि मैं तुम्हारा बाप हूँ, मैं तुम्हारा पिता हूँ, ठीक है। आई हैव अ लॉट ऑफ प्राइड दैट आई एम योर फादर। सो प्राइड होना, प्राउड होना इज कॉल्ड गौरव होना, ठीक है। सो आंसर हमारा हो गया डेफरेंस यानी रिस्पेक्ट, और ऑप्शन बी उसका क्लियर आंसर
हो जाएगा। चलिए जी, लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन, नेपोटिज्म। एवरीबडी नोज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेपोटिज्म, बहुत सुन रखा होगा तुमने, है ना। आपको याद हो तो सुशांत सिंह राजपूत का जब देहांत हो गया था तो ये वर्ड बहुत प्रचलन में था, बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो रखा था ये वर्ड इधर उधर। क्या मतलब होता है नेपोटिज्म का? नेपोटिज्म इज कॉल्ड भाई भतीजावाद। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ भाई भतीजावाद? बेसिकली नेपोटिज्म मतलब अपने दोस्त, अपने फ्रेंड, अपने घर वालों को ही सपोर्ट करना। अगर आप एक बड़ी पोजीशन पे हो तो दूसरों को मौका नहीं देने की बजाय दूसरों को मौका देने की बजाय अपने ही दोस्तों, अपने ही फ्रेंड सर्कल या अपने ही घर वालों को, फैमिली को सपोर्ट करना क्या कहलाता है? नेपोटिज्म कहलाता है। फॉर एन एग्जाम्पल, बॉलीवुड के अंदर बहुत ज़्यादा नेपोटिज्म चलता है। नेपोटिज्म चलता है मतलब बेसिकली क्या होता है, जो बड़ी बड़ी फैमिलीज़ है, कपूर्स है ना, बड़ी बड़ी फैमिलीज़ जो है जिनके बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस है, वो नए लोगों की जगह अपने ही दोस्तों या फैमिली मेम्बर, अपने ही बच्चों को प्रमोट करते हैं। दैट इज़ कॉल्ड नेपोटिज्म, क्योंकि दूसरों को फिर ज़्यादा चांस नहीं मिल पाता। ऑब्वियसली गलत है, अनफेयर है। नेपोटिज्म क्या है? एक अनफेयरनेस ही तो है, एक बायसनेस है, एक पार्शलिटी है, भेदभाव है नेपोटिज्म, नथिंग एल्स। ऑप्शन ए, फेवरेटिज्म। क्या मतलब होता है फेवरेटिज्म का? फेवरेटिज्म इज द सेम थिंग एज नेपोटिज्म। आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। फेवरेटिज्म मतलब किसी एक ही इंसान को फेवर करते रहना। लेट्स सपोज आपकी पूरी क्लास है, ठीक है, और मेरा रिलेशन 2-3 बच्चियाँ जो है उनसे बहुत अच्छा है, ठीक है। अब मैं बाकी सबको तो डांट देती हूँ, उनको नहीं डांटती, तो वो फेवरेटिज्म हुआ, ठीक है। बाकी सबके मार्क्स जो है वो कम आ रहे हैं, इन बच्चों के भी मार्क्स कम आ रहे हैं, लेकिन मैंने इनको मार्क्स ज़्यादा दे दिए, वो भी क्या हुई? पार्शलिटी हो गई, फेवरेटिज्म हो गया। गेटिंग माई पॉइंट? दैट इज कॉल्ड नेपोटिज्म ऑल्सो, भेदभाव करना। ऑप्शन बी, केयरलेसनेस। केयरलेसनेस क्या होती है? लापरवाही। इंसान को हम क्या बोलेंगे? केयरलेस बोलेंगे। जैसे मान लो कोई लापरवाह है, ठीक है, मान लीजिए किसी का छोटा मोटा एक्सीडेंट हो गया खुद की लापरवाही की वजह से, तो हम क्या बोलेंगे? यू आर केयरलेस। तुम क्या हो? बहुत केयरलेस हो, लापरवाह हो। तो ये तो हो गया एडजेक्टिव। और केयरलेसनेस के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? बिकॉज ऑफ योर केयरलेसनेस, तुम्हारी लापरवाही की वजह से ऐसा हुआ। बिकॉज ऑफ योर केयरलेसनेस दिस हैपन्ड। गेटिंग माई पॉइंट? सो केयरलेसनेस एंड केयरलेस दोनों सेम चीज़ है। एज एन एडजेक्टिव हम केयरलेस का यूज़ करेंगे और एज ए नाउन हम किसका यूज़ करेंगे? केयरलेसनेस का यूज़ करेंगे। देन वी हैव ऑप्शन सी। अगेन सेम ऑप्शन आ गया भाई, ये तो अगेन केयरलेसनेस ही आ गया, सेम ऑप्शन आ गया, मीनिंग सेम ही है, ठीक है। लापरवाही के तरीके से, या फिर लापरवाही क्या कहलाती है? केयरलेसनेस कहलाती है, ठीक है। देन वी हैव ऑप्शन डी, करप्शन। करप्शन क्या है? नाउन है। नेपोटिज्म भी सॉरी नाउन है, बताना भूल गई थी मैं। देखो सारे नाउन है, फेवरेटिज्म, केयरलेसनेस, करप्शन, ऑल आर नाउन। नाउन का आंसर नाउन में ही मिलेंगे और ऑप्शंस में भी आपको नाउन ही मिलेंगे अगर क्वेश्चन में नाउन पूछा गया है तो। अटमोस्ट 99.99%। ऐसा नहीं कभी आ गया तो बोले मैम आप तो ये कह रहे थे, बट ज़्यादातर यही मिलेंगे ताकि आपको समझ में भी आए चीज़ें, ठीक है। करप्शन, करप्शन यानी भ्रष्टाचार। करप्शन मतलब क्या होता है? भ्रष्टाचार, बेईमानी, डिसऑनेस्टी, फ्रॉड, ये सब क्या कहलाता है? करप्शन कहलाता है। वर्ब क्या हो जाएगी करप्शन की? करप्ट। वर्ब क्या हो जाएगी? करप्ट। सेकेंड फॉर्म करप्टेड, ठीक है। सो करप्शन इज अ नाउन जिसका मतलब क्या होता है? बेसिकली डिसऑनेस्टी, ठीक है। बेसिकली करप्शन हर कब होता है? मनी के मैटर में ही होता है करप्शन। ज़्यादातर करप्शन हमेशा ज़्यादातर मनी के मैटर में होता है, पैसों के मैटर में होता है, ठीक है। आंसर हमें मिल चुका है। नेपोटिज्म का क्या हो जाएगा? फेवरेटिज्म। चलिए लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वी हैव बाइफरकेटेड। क्या लिखा हुआ है? बाइफरकेटेड। क्या मतलब होता है बाइफरकेटेड का? BIFURCATED।
वर्ब है भाई, वर्ब है। बाइफरकेट होती है और सेकंड फॉर्म होती है बाइफरकेटेड। बाइफरकेटेड का मतलब होता है डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। किसी भी चीज का, ठीक है, दो भागों में बंटवारा होना क्या कहलाता है? बाइफरकेटेड कहलाता है। बेसिकली बंटवारा होना दो लोगों का भी क्या कहलाता है? बाइफरकेटेड कहलाता है। डाइवोर्स के बाद में जब दो लोग सेपरेट हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड बाइफरकेटेड। हम बोल सकते हैं देयर मैरिज इज बाइफरकेटेड, मतलब कि उनकी मैरिज जो है दो भागों में डिवाइड हो गई है। दो भागों में डिवाइड हो गई है मतलब क्या हो गया? अलग अलग हो गए वो लोग, ठीक है, दैट इज कॉल्ड बाइफरकेटेड। ठीक है, पहला ऑप्शन देखो क्या लिखा हुआ है, रिड्यूस्ड। रिड्यूस्ड मतलब कम होना, कोई चीज कम हो गई है उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? रिड्यूस्ड। फर्स्ट फॉर्म क्या होती है रिड्यूस की? रिड्यूस्ड की सॉरी रिड्यूस होती है ना। जैसे आपको बोलना है कि करप्शन जो है रिड्यूस हो चुका है, तो हम क्या बोल सकते हैं? करप्शन इज रिड्यूस्ड इन आवर कंट्री, विच इज नॉट पॉसिबल येट। अभी तक तो पॉसिबल नहीं हुआ है, बट आई एम जस्ट गिविंग एन हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल। एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल आपको मैं दे रही हूँ कि कोई चीज़ कम हो गई है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? रिड्यूस्ड। जैसे तुम्हारी परफॉर्मेंस लेवल जो है वो कम हो गया है, तो इट विल बी योर परफॉर्मेंस लेवल इज रिड्यूस्ड, यानी वो चीज़ लेवल गिर गया है, कम हो गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए ऑप्शन बी, स्टेप्ड। स्टेप करना यानी क्या होता है? धोखा देना। स्टेप करना यानी क्या होता है? धोखा देना बेसिकली। और पीठ में छुरा भोंकना भी क्या कहलाता है? स्टेप कहलाता है। शी स्टेप्ड मी। शी स्टेप्ड मी का मतलब क्या हो गया? शी स्टेप्ड मी यानी उसने मुझे क्या किया है? उसने मेरे पीठ में छुरा भौंका है, यानी मुझे डिसीव किया है। डिसीव किया है यानी धोखा दिया है। देन वी हैव ऑप्शन सी, प्लॉड। प्लो यानी क्या होता है भाई? PLOUGH। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लॉ? प्लॉ का मतलब होता है हिंदी में जोतना, और प्लॉ की सेकंड फॉर्म क्या है? प्लॉड है। जैसे कि मान लो आपको बोलना है कि ये खेत जो है जोता हुआ है। जोता हुआ है मीन्स पास्ट की बात हो गई, किसका यूज होगा? सेकंड फॉर्म का यूज होगा या थर्ड फॉर्म का यूज होगा, तो इट विल बी दिस फॉर्म इज प्लॉड बाय मी और बाय एनीवन एल्स। ठीक है, सो प्लॉड यानी जोता हुआ। ठीक है, आई प्लॉड दिस फार्म, मैंने इस खेत को जोता है। ठीक है, देन वी हैव ऑप्शन डी, फोक्ड। फोक्ड का क्या मतलब होता है? एनीबडी? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फोक्ड? FORKED। क्या मतलब होता है फोक्ड का? हाँ जी, फोक्ड यानी डिवाइड करना। फोक्ड करना यानी क्या होता है? चीजों को दो पार्ट में डिवाइड करना क्या कहलाता है? फोक्ड कहलाता है। जैसे मान लीजिए, लेट मी टेल यू कि जैसे मान लीजिए कि कोई डिश है, बर्गर है, ठीक है। अब बर्गर को आपको दो भागों में डिवाइड करना है। दो लोग हैं खाने वाले, दो भागों में डिवाइड करना है, तो यू आर फोर्किंग इट। आप क्या कर रहे हो? उसको दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हो, फोक कर रहे हो। सो फोक की सेकंड फॉर्म क्या होती है? फोक्ड होती है। और बाइफरकेटेड का मतलब भी क्या होता है? दो पार्टों में डिवाइड होना। चाहे वहाँ पर कोई मैरिज है, कोई सिचुएशन है, कोई मटेरियलिस्टिक चीज़ है जिसको दो भागों में डिवाइड करना है, प्रॉपर्टी को दो भागों में डिवाइड करना है, एक घर को दो भाइयों में डिवाइड करना है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड बाइफरकेटेड और फोक्ड। सो ऑप्शन डी जो है वो हमारा क्लियर आंसर यहाँ हो जाएगा। चलिए जी, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वी हैव लिबरल। क्या मतलब होता है लिबरल का? एनीबडी? कल मैंने एक वर्ड बताया था आपको, लिबरल पार्टी एंड एक्सट्रीमिस्ट पार्टी। लिबरल यानी उदारवादी लोग। पहले ये बताओ, नाउन है या वर्ब है? एडजेक्टिव है। वेरी नाइस। क्या है ये? एडजेक्टिव है। और लिबरल यानी उदार, उदारवादी लोग, दयावान लोग। ठीक है,
बेसिकली जो लोगों को प्रॉपर फ्रीडम देते हैं, करने देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती उन लोगों को जो भी उन्हें दूसरों को करना है उससे। सो उदार लोग, दयावादी लोग, काइंड लोग, जेनरस लोग क्या कहलाता है? लिबरल कहलाते हैं। तो वैसे ही अगर आपको पता हो तो जब इंडिपेंडेंस की लड़ाई चल रही थी, आज़ादी की जब लड़ाई चल रही थी, तो उस वक्त क्या हो रहा था? दो पार्टी थे, दो गुट थे, मान लीजिए दो ग्रुप थे। एक लिबरल थे, लिबरल लोग क्या करते थे? उदारवादी लोग लिख कर प्रोटेस्ट किया करते थे, लिख कर अंग्रेजों को दिया करते थे कि हमें आज़ादी चाहिए, हमें ये प्रॉब्लम हो रही है। मीटिंग किया करते थे, कॉन्फ्रेंस किया करते थे, लाठी अगर पड़ती थी तो खा लिया करते थे, लाइक गांधी जी कि एक थप्पड़ मारो तो दूसरा गाल आगे कर देना चाहिए। ठीक है, दिस इज़ नॉट अ फैक्ट एंड दिस इज़ नॉट पॉसिबल। सो लिबरल पीपल वो होते हैं। और वहीं हम बात करें कि एक्सट्रीमिस्ट जो ग्रुप था आज़ादी के बाद, आज़ादी के लिए, स्वतंत्रता के लिए, जैसे बाल गंगाधर तिलक थे, है ना, चंद्रशेखर आज़ाद थे, जिन्होंने अपनी जान दे दी थी, सेक्रीफाइस कर दिया था, हिंसा के रास्ते पे चलना पड़ा था उनको टू गेट द फ्रीडम, तो वो एक्सट्रीमिस्ट। तो लिबरल और एक्सट्रीमिस्ट ये है। लिबरल लोग वो होते हैं जो लोगों को फुल फ्रीडम दे देते हैं कि जो करो, जो करना है वो करो, वी विल नॉट इंटरफेयर। बेसिकली उदार है हम लोग, बहुत जेनरस है, काइंड है, दैट इज कॉल्ड लिबरल। पहला ऑप्शन देखो क्या लिखा हुआ है? प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव होना मतलब, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोग्रेसिव? प्रोग्रेसिव यानी ग्रोइंग, प्रोग्रेस करना यानी ग्रो करना बेसिकली। देन वी हैव ऑप्शन बी, टॉलरेंट। अच्छा, प्रोग्रेसिव का एग्जाम्पल लेट मी राइट। आई लाइक, वेरी इजी एग्जाम्पल, मैं हमेशा आपको इजी एग्जाम्पल्स के थ्रू ही बताऊंगी ताकि आपको समझ में आए। आई लाइक योर प्रोग्रेसिव नेचर, मुझे तुम्हारा प्रोग्रेसिव नेचर पसंद है। प्रोग्रेसिव नेचर पसंद है मतलब आगे बढ़ने के लिए जो तुम्हारे अंदर ज़ील है, प्रोग्रेसिव नेचर है तुम्हारा, वो मुझे पसंद है। क्लियर है? दैट इज कॉल्ड प्रोग्रेसिव। देन वी हैव टॉलरेंट, TOLERANT। टॉलरेंट, टॉलरेंट का क्या मतलब होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टॉलरेंट? टॉलरेंस क्या होता है? टॉलरेंस, टॉलरेंट तो एडजेक्टिव हो गया भैया, इसका जो नाउन है वो क्या हो जाएगा? टॉलरेंस हो जाएगा, और इसकी जो वर्ब है वो क्या हो जाएगी? टॉलरेट हो जाएगी। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टॉलरेंस? टॉलरेंस होती है सहन शक्ति। टॉलरेंट किसी इंसान को बोलना है कि भाई तुम बहुत सहन शक्ति वाले हो, तुम बहुत सहन शक्ति वाले हो, मतलब तुम्हारी सहनशीलता जो है वो बहुत, सहनशील इंसान को हम बोलेंगे टॉलरेंट। सहनशील, सहने की क्षमता रखने वाला इंसान क्या होगा? टॉलरेंट। देखो अब मैं इन तीनों को आपको यूज़ करके बताती हूँ, इसीलिए मैं बताती हूँ ये सारे आपको कि वर्ब क्या है, एडजेक्टिव क्या है, ताकि आपको क्लियर समझ में आए। पहले हम बात कर देते हैं नाउन की। अगर हम टॉलरेंस की बात करते हैं तो ठीक है, वी शुड हैव गुड टॉलरेंस पावर। हमारे अंदर क्या होनी चाहिए? एक अच्छी टॉलरेंस पावर होनी चाहिए, यानी सहन शक्ति होनी चाहिए, एक अच्छी सहन शक्ति। यहाँ टॉलरेंस कैसे काम आ रहा है? एज ए नाउन। ठीक है, ये क्या है? वर्ब है। आया समझ में? चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पर एज एन वर्ब देख लेते हैं। ठीक है, पहले वर्ब देख लेते हैं। आई टॉलरेटेड अलॉट, बहुत इजी सा एग्जाम्पल लिख रही हूँ मैं। आई टॉलरेटेड अलॉट, टॉलरेट की सेकेंड फॉर्म टॉलरेटेड, तो यहाँ कैसे काम कर रही है वर्ब की? कि मैंने बहुत सहन किया है, मैंने बहुत टॉलरेट किया है। यहीं पर अगर हम बात करते हैं नाउन और वर्ब की, अब हम बात करते हैं एडजेक्टिव की। ठीक है, जैसे आपको किसी को बोलना है कि मेरी मम्मी जो है बहुत सहनशील है, सो यू कैन से माई मदर इज सो टॉलरेंट। तो यहाँ टॉलरेंट कैसे काम कर रहा है?
एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। क्लियर है, समझ में आया किस तरीके से यूज करेंगे? चलिए ऑप्शन सी देखिए क्या लिखा हुआ है। जेनरस, जेनरस यानी काइंड, उदार, लिबरल। सो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर क्लियर आंसर हो जाएगा जी। क्लियर है सबको, कोई डाउट है? एंड द लास्ट वन ऑप्शन डी, एजुकेटेड। एजुकेटेड मतलब शिक्षित, ठीक है, जिसके जो बेसिकली शिक्षित है, एजुकेटेड है, लिटरेट है, ठीक है, अनपढ़ नहीं है, पढ़ा लिखा है, ठीक है। जैसे आपको बोलना है आई एम एजुकेटेड, शी इज़ एजुकेटेड, माई मदर इज़ एजुकेटेड, जो शिक्षित है, जिसने शिक्षा प्राप्त कर रखी है। सो हमारा लिबरल का आंसर हमें मिल चुका है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, जेनरस। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट वी हैव इंटरीम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरीम? ही इज एन इंटरीम स्पीकर इन लोक सभा। क्या लिखा है मैंने? ही इज एन इंटरीम स्पीकर इन लोकसभा। वो स्पीकर है लोकसभा के अंदर, लेकिन कौन से स्पीकर है? इंटरीम स्पीकर है। इंटरीम का मतलब होता है टेम्पररी। इंटरीम का मतलब क्या होता है? टेम्पररी स्पीकर है, ठीक है, यानी थोड़े टाइम के लिए। जैसे होता है ना प्रोविजनल पीरियड। प्रोविजनल पीरियड क्या होता है? थोड़े टाइम वाला जो पीरियड होता है उसको हम क्या कहते हैं? प्रोविजनल पीरियड, जो टेम्पररी होता है। जैसे जब आपकी जॉब लगती है, गवर्नमेंट जॉब लगती है या फिर कोई प्राइवेट जॉब भी लगती है, तो बहुत सारी कंपनीज में होता है, लेकिन गवर्नमेंट में तो होता ही है बेसिकली। जब गवर्नमेंट जॉब लगती है तो एक टाइम का प्रोविजनल पीरियड होता है, टेम्पररी पीरियड होता है, ठीक है, कि इसमें आप काम करो, उसमें सैलरी भी आपकी कम होती है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड टेम्पररी पीरियड और इंटरिम पीरियड और प्रोविजनल पीरियड। सो क्लियरली हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखो, इंटरनल। इंटरनल मतलब आंतरिक, अंदर का, ठीक है। इंटरनल ब्यूटी, अंदर की सुंदरता, ठीक है, क्लियर है। इंटरनल स्ट्रक्चर, अंदर का, अंदर की संरचना, ठीक है। यस, वेरी नाइस। देन वी हैव ऑप्शन सी, इंटरवेल। इंटरवेल यानी क्या होता है? ब्रेक। जैसे मूवीज के बीच में आता है ना, कोई भी मूवी अगर हम देखने के लिए जाते हैं तो जो इंटरवेल आता है ना बीच में, जब आप पॉपकॉर्न लेने जाते हैं या फिर रेस्ट रूम जाते हैं, तो दैट इज कॉल्ड ब्रेक। इंटरवेल क्या होता है? एक तरीके का ब्रेक होता है। एंड देन वी हैव ऑप्शन डी, टाइमली, यानी समय पर, ऑन टाइम। अगर आपको किसी को दोस्त को बोलना है कि यार टाइम पे आ जाना, है ना, बोलते हैं ना हम टाइम पे आ जाना, तो बी ऑन टाइम, टाइमली आ जाना, यानी समय पर आ जाना, ठीक है। हमें समय समय पर क्या करते रहना चाहिए? हमारी बॉडी का चेकअप करवाते रहना चाहिए। वी शुड डू आवर बॉडी चेकअप टाइमली, यानी हमें समय समय पर करवाते रहना चाहिए हमारी बॉडी का चेकअप। तो हमारा आंसर यहाँ मिल चुका है हमें। इंटरिम का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, टेम्पररी। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट वी हैव हुडविंक, HOODWINK। हुडविंक इज अ वर्ब। हुडविंक क्या है? वर्ब है, और हुडविंक का मतलब होता है आंखों में धूल झोंकना, यानी धोखा देना, ठीक है। नॉर्मल एग्जाम्पल, शी हुडविंक्ड मी, ठीक है, इन रिलेशनशिप। शी हुडविंक्ड मी इन रिलेशनशिप मतलब क्या हो गया? उसने मुझे रिलेशनशिप में क्या दिया है? धोखा दिया है। हुडविंक की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी? हुडविंक्ड हो जाएगी। थर्ड फॉर्म भी क्या हो जाएगी? हुडविंक्ड हो जाएगी। सो धोखा देना, डम करना, डिसीव करना क्या कहलाता है? हुडविंक। ऑप्शन ए देखो क्या लिखा हुआ है? डिसीव, और ऑप्शन ए ही हमारा क्लियर आंसर यहाँ हो जाएगा। डिसीव करना, धोखा देना इज कॉल्ड, है ना, हुडविंक। देन वी हैव ऑप्शन बी, स्टैम्प।
अब देखो यहाँ पर स्टैब और डिसीव में क्या फ़र्क है। स्टैब का मतलब भी क्या होता है, धोखा देना होता है, ठीक है, और डिसीव का मतलब भी होता है धोखा देना। बट अब क्वेश्चन ये आ जाता है दिमाग में कि मैम स्टैब क्यों नहीं, डिसीव क्यों आंसर होगा। तो यहाँ पर आपको कोर मीनिंग समझने की ज़रूरत है। स्टैब करना मतलब होता है पीठ पीछे छुरा मारना, ठीक है। जैसे आप किसी के दोस्त हो, मुंह पे तो दोस्त तो बहुत अच्छे है ना, आप उसके मुंह पे तो बहुत अच्छे दोस्त हो, लेकिन आप पीछे से उसकी क्या करते हो, बुराइयां करते हो या बेईमानी करते हो, तो आप उसको क्या कर रहे हो, स्टैब कर रहे हो। सो बेसिकली है तो धोखा ही, लेकिन कोर मीनिंग इज डिफरेंट। मुंह पे मीठा होना और पीछे छुरी मारना, दैट इज कॉल्ड स्टैब। देन वी हैव ऑप्शन सी, प्रिफर। प्रिफर यानी आपकी जो प्रायोरिटी है वो बताना। जैसे आई प्रिफर ढोकला इन ब्रेकफास्ट। क्या लिखा है मैंने, आई प्रिफर ढोकला इन ब्रेकफास्ट, यानी नाश्ते में, ब्रेकफास्ट में मैं क्या प्रिफर करती हूँ, मेरी क्या प्रायोरिटी है, मुझे क्या अच्छा लगता है, ढोकला अच्छा लगता है, ठीक है। देन वी हैव ऑप्शन डी, कोलाइड। कोलाइड करना यानी टकराना। कोलाइड करना यानी क्या होता है, टकराना होता है। ये तो वर्ब हो गई। नाउन क्या हो जाएगा कोलाइड का, कोलिजन, टकराव, ठीक है। सो आई कोलाइडेड वन ऑफ माई फ्रेंड लास्ट मंथ, ठीक है, मैं टकराई मेरे एक पुराने दोस्त से, वन ऑफ माई ओल्ड फ्रेंड लास्ट मंथ। लास्ट मंथ में अपने एक दोस्त से टकराई। टकराई मतलब मिली, बेसिकली अचानक से मिल जाना, सडनली इज कोलाइड, ठीक है। और अगर आप कार से टकरा गए तो वो भी कोलाइड ही होगा, ठीक है। दोस्त से टकराए, कार से टकराए, सेम थिंग, दैट इज कॉल्ड कोलाइड। सो कोलाइड तो वर्ब हो गई, और नाउन क्या हो जाएगा कोलाइड का, कोलिजन। चलिए लेट्स गो टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट वी हैव इम्प्रिकेशन। नेक्स्ट क्या है हमारा, इम्प्रिकेशन। इम्प्रिकेशन का मतलब क्या होता है, मैं एक यहाँ पर आपको आंसर नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे, तो मैं कोई भी वर्ड हटा देती हूँ, मैं हटा देती हूँ। इम्प्रिकेशन, इम्प्रिकेशन का मतलब होता है बेसिकली श्राप देना, यानी श्राप को हम क्या कहते हैं, इम्प्रिकेशन कहते हैं। और इम्प्रिकेशन क्या है, एक नाउन है। श्राप यानी इम्प्रिकेशन, विच इज ऑल्सो कॉल्ड कर्स। तो ऑप्शन सी जो है इसमें आंसर नहीं लिखा हुआ है, कई बार एडिटिंग में मिस्टेक हो जाती है, तो चेक कर लो एक बार ढंग से। इम्प्रिकेशन का मतलब क्या होता है, कर्स, ठीक है, श्राप जिसको हम कहते हैं। पहला वर्ड देखो, अब्यूज। अब्यूज यानी गाली, अब्यूज यानी गाली देना। देन वी हैव ब्लेसिंग। ब्लेसिंग क्या होता है, आशीर्वाद। ब्लेसिंग को क्या कहते हैं हम, आशीर्वाद। एंड देन वी हैव ऑप्शन डी, ओथ। क्या मतलब होता है ओथ का, एनीबडी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओथ, लेते हैं ना, नहीं पता, ओथ यानी क्या होता है, वेरी नाइस, शपथ। ओथ यानी शपथ। चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, वार्ड पंच, कुछ भी बनने से पहले क्या ली जाती है, ओथ ली जाती है, शपथ ली जाती है कि मैं शपथ लेता हूँ। आई टेक अ ओथ, सॉरी एन ओथ, आई टेक एन ओथ। तो शपथ को हम क्या कहते हैं, ओथ कहते हैं। आंसर हमें मिल चुका है। इम्प्रिकेशन का मतलब क्या हो जाएगा, कर्स। कर्स यानी किसी को श्राप देना, श्राप इज कॉल्ड इम्प्रिकेशन। ऑप्शन सी विल बी द आंसर। फटाफट से लिख लो इनका मीनिंग जल्दी से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वी हैव जॉन्टी, JAUNTY। एंटोनिम्स में हम ये पढ़ चुके हैं, याद होगा नहीं किसी को, है किसी को याद, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जॉन्टी? जॉन्टी इज चीयरफुलनेस, वेरी नाइस। जॉन्टी का मतलब क्या होता है, चीयरफुलनेस, है ना, हैप्पीनेस। जॉन्टी मीन्स बेसिकली हैप्पीनेस, एडजेक्टिव है ये,
जैसे आपको किसी को बोलना है कि यू आर बीइंग सो जॉन्टी या फिर यू आर लुकिंग सो जॉन्टी, मतलब तुम बहुत ही खुश लग रहे हो, हैप्पी हैप्पी लग रहे हो। ठीक है, पहला ऑप्शन देखो क्या लिखा हुआ है, मीनिंग बाकी आंसर मिल चुका है हमें ऑप्शन डी रेडीनेस। रेडीनेस मतलब क्या हो गया, हाथों हाथ किसी चीज़ के लिए तैयार हो आप, कुछ भी करने के, नॉट कुछ भी करने के लिए, किसी चीज़ के लिए आप रेडी हो, विलिंग है, आपकी चाहत है, विलिंगनेस है, दैट इज कॉल्ड रेडीनेस। उसे हम क्या कहते हैं, रेडीनेस। विलिंगनेस मतलब जो आप मन से जिस चीज़ के लिए रेडी हो, विल है आपकी खुद की, ठीक है, दैट इज कॉल्ड रेडीनेस। देन वी हैव हेजिटेशन। हेजिटेशन मतलब क्या होती है, घबराहट। हेजिटेशन क्या है, घबराहट। वेट यार, जॉन्टी इज एन नॉट जॉन्टी, ठीक है, हेजिटेशन इज घबराहट। देन वी हैव रिलक्टेंस। रिलक्टेंस यानी जब आपकी इच्छा नहीं है, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, किसी चीज के लिए इच्छा नहीं होना, अनिच्छा, है ना, यानी ये हो गई रिलक्टेंस इज व्हेन यू आर नॉट विलिंग टू डू समथिंग, दैट मीन्स योर अनविलिंगनेस, जो आपकी चाहत नहीं है। जैसे मान लीजिए आप किसी सत्संग में नहीं बैठना चाहते, ठीक है, आज की जेनजी के अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ ना, जो हमारी जेनजी जनरेशन है उसके अकॉर्डिंग। सो जैसे मान लीजिए आप कोई सत्संग में नहीं बैठना चाहते, लेकिन आपके पापा के फोर्स की वजह से, पापा के डर की वजह से, या मम्मी की गाली की वजह से, मम्मी की डांट की वजह से आप वहाँ पर बैठ रहे हो, है ना, आप वहाँ पर फिर भी बैठ रहे हो, तो डिस्पाइट ऑफ रिलक्टेंस मतलब आपकी इच्छा ना होने के बावजूद यू आर डूइंग दैट, दैट इज कॉल्ड रिलक्टेंस। एंड देन वी हैव ऑप्शन डी चेयरफुलनेस, जो हमारा आंसर है ही यहाँ पर। चलिए जी, नोट कर लीजिए फटाफट, सेंटेंस तो बनाने पड़ेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, चलिए जी, नेक्स्ट वी हैव लीवे, LEEWAY, लीवे। लीवे का क्या मतलब होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीवे? लीवे इज स्कोप, ऑप्शन डी, जो आपकी कोई अपॉर्चुनिटी मिली होती है आपको किसी टाइम के लिए कुछ कर दिखाने की, उसे हम कहते हैं लीवे। लेट मी राइट, फ्रीडम टू डू और एक्ट समथिंग, ठीक है, बेसिकली जो आपको आज़ादी मिली होती है, द अमाउंट ऑफ फ्रीडम टू डू एक्ट और मूव समथिंग, दैट मीन्स कुछ करने की जो आपको अपॉर्चुनिटी मिली होती है, एक टाइम फ्रेम मिला होता है कि इतने टाइम में आप ये कर सकते हो, आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है, वो स्कोप है, उसे हम क्या कहते हैं, लीवे कहते हैं। पहला ऑप्शन देखो क्या लिखा हुआ है, फ्लेक्सिबिलिटी। क्या लिखा हुआ है, फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब फ्लेक्सिबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एवरीवन्स लाइफ। फ्लेक्सिबिलिटी हर किसी की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्लेक्सिबिलिटी होना मतलब एडजस्टिंग नेचर होना, एडजस्टमेंट। फ्लेक्सिबिलिटी क्या कहलाती है, एक तरीके की एडजस्टमेंट, है ना, परिस्थिति के अंदर अकॉर्डिंग ढल जाना क्या कहलाता है, फ्लेक्सिबिलिटी। कोई इंसान है जो जिद्दी नहीं है, बात मान जाता है, परिस्थिति के अकॉर्डिंग अगर वो ढल जाता है, उसको हम क्या कहेंगे, फ्लेक्सिबल पर्सन कहेंगे, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, हाँ, उसे हम कहते हैं फ्लेक्सिबल पर्सन। देन वी हैव लेजर। लेजर का मतलब क्या होता है, एनीबडी? बेसिकली फ्री टाइम को भी हम क्या कहते हैं, लेजर कहते हैं, योर फ्री टाइम। देन वी हैव परमिसिवनेस। परमिसिवनेस होती है एक्सट्रीम फ्रीडम। एक्सट्रीम फ्रीडम यानी खुली आज़ादी, टू डू एनी बिहेवियर, किसी भी काम करना, किसी भी व्यवहार की खुली आज़ादी जो होती है उसे हम कहते हैं परमिसिवनेस, विच इज़ नॉट गुड ऑब्वियसली। परमिसिवनेस क्या होती है, किसी भी चीज़ को लेकर खुली आज़ादी, एक्सट्रीम फ्रीडम ऑफ समथिंग, विच इज़ नॉट गुड ऑब्वियसली।
देन वी हैव स्कोप, स्कोप इज लीवे ओनली। क्लियर है? चलिए नोट कर लीजिए फटाफट। हाँ, अमाउंट ऑफ फ्रीडम, इसमें एक्सट्रीम फ्रीडम नहीं होती बेटा, इसके अंदर स्कोप मतलब क्या हो गया, एक टाइम के लिए जो अपॉर्चुनिटी होती है वो कहलाती है उसे ना, एक पर्टिकुलर टाइम के लिए जो अपॉर्चुनिटी होती है दैट इज कॉल्ड लीवे। क्लियर? चलिए लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सोजल्ड, SOZZLED, सोजल्ड। सोजल्ड का मतलब होता है पर्सन हु गॉट वेस्टेड, ड्रंक, मतलब सेम, पीना, बहुत ज़्यादा पीकर बावला हो जाना क्या कहलाता है, सोजल्ड। जैसे आई गॉट सोजल्ड लास्ट नाइट, मतलब मैं क्या हो गया, पूरा बह गया था, पूरा ड्रंक हो गया था, चढ़ गई थी मुझे पूरी तरीके से, मैं सोजल्ड हो गया था, यानी ड्रंक हो गया था, वेस्टेड हो गया था। ठीक है, पहला ऑप्शन देखो क्या लिखा हुआ है, पहला ऑप्शन है बर्न। बर्न यानी जला हुआ, बर्न यानी क्या होता है, जला हुआ, बर्न यानी जलना होता है, और बर्न यानी कोई चीज़ जो जली हुई है। इट गॉट बर्न मतलब ये जल गया है, जैसे रोटी जल गई है तो आप बोल सकते हो द चपाती गॉट बर्न, जल गई है। ठीक है, देन वी हैव ऑप्शन बी कल्चर्ड। कल्चर्ड मतलब संस्कारी। कल्चर्ड का मतलब क्या होता है, संस्कारी। कोई भी इंसान जिसके अंदर बहुत अच्छे संस्कार होते हैं तो उसको हम क्या कह सकते हैं, अ कल्चर्ड पर्सन, संस्कारी इंसान, मैनरफुल इंसान, दैट इज कॉल्ड कल्चर्ड। ठीक है, देन वी हैव ड्रंक। सोजल्ड का मतलब क्या होता है, ड्रंक, पीकर टल्ली हो जाना। देन वी हैव ऑप्शन डी मॉडरेट। मॉडरेट यानी मीडियम, मध्यम, बीच का। मॉडरेट टेम्परेचर, एसी का मॉडरेट टेम्परेचर रखो, मॉडरेट टेम्परेचर रखो मतलब क्या है, बीच का टेम्परेचर रखो, मीडियम टेम्परेचर रखो, उसे हम कहते हैं मॉडरेट। सोजल्ड का हमें आंसर मिल चुका है, क्या हो जाएगा, ड्रंक हो जाएगा। क्लियर है सबको? कोई डाउट? फटाफट से नोट कर लो। क्लियर? चलिए जी, सो इसी के साथ हमारे ये सेगमेंट यहाँ पे खत्म होता है। आई होप यू लाइक द वीडियो, आपको सारे वर्ड समझ में आए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई एरर है, कोई मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इफ़ यू आर कन्फ्यूज टुवर्ड्स अ वर्ड, कोई वर्ड आपको समझ नहीं आ रहा है कि उस पर सेंटेंस किस तरीके से बनाऊँ, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए एंड देखते रहिए पाई डिफेंस एकेडमी चैनल। डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।